मेरा नाम सोहन है। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था। मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी। लेकिन अब मैं शादी के लायक हो चुका था, इसलिए मेरी माँ मेरे लिए लड़की तलाश कर रही थी। शादी तो मैं भी करना चाहता था और शादी के बाद अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। मैं भले ही एक मामूली सा इंसान था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि जिस लड़की के साथ मेरी शादी होगी मैं उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मगर मुझे यह नहीं पता था कि अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में मैं अपनी बर्बादी का ही इंतजाम कर रहा हूँ। मेरी पत्नी बहुत ही संस्कारी और पढ़ी लिखी थी। गांव के लोग भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, क्योंकि वह घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था कि वो ट्यूशन पढ़ाती है, क्योंकि मैं खुश था। हमारे गांव में बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी। मुझ जैसे मामूली से इंसान को एक पढ़ी लिखी लड़की मिल जाना बहुत ही खुशकिस्मती की बात थी। मेरी उम्र 32 साल हो चुकी थी और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। कुछ समय पहले मेरी सगाई एक लड़की के साथ हुई थी जो मेरे मोहल्ले की थी, जिसको मेरी माँ ने ही मेरे लिए पसंद किया था। वह लड़की बहुत ही अच्छी थी, हर वक्त खुश रहने वाली थी। हम दोनों को रिश्ता लगने के दौरान एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी थी। मैं समझता था कि यही वह लड़की है जिससे मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू होगा। लेकिन समय गुजरता गया और वक्त बदलने लगा। उसके माता पिता शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मेरी माँ के घर में बहू लाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने लड़की वालों से शादी करने की जल्दबाजी की, तो उन्होंने अभी थोड़ा और समय मांगा था। लेकिन अब मेरी माँ उनको और समय नहीं दे सकती थी। इसी बहस पर यह रिश्ता ख़त्म हो गया था। मैं इस रिश्ते के ख़त्म होने पर अफसोस करने लगा था। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि बेटा तुम उस लड़की को भूल जाओ। वैसे वह लड़की फजूल खर्ची बहुत करती थी और बिल्कुल भी संस्कारी नहीं थी। यह तो था कि वह लड़की सारे दिन खुद को सजने संवारने में लगा रहती थी। मैं उसको मना भी किया करता था, तुम सादगी में बहुत अच्छी लगती हो, मगर वह मेरी बात मानती ही नहीं थी। अब मेरी माँ किसी ऐसी लड़की की तलाश में थी जो बहुत ही सिंपल हो, जिसे दुनिया के फैशन और दिखावे से दूरी बनाना आता हो। वैसे भी मुझे ऐसी लड़कियाँ नहीं चाहिए थी जो दुनिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना जानती हों। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि जैसा आप चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। मेरी माँ ने मुझे कहा, देखना मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी लड़की तलाश करूँगी। लेकिन मेरी सोच भी कुछ अलग थी। मेरी माँ परेशान रहती थी कि पता नहीं तुम्हारी सोच जैसी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी जो मुझे समझ सके और तुम्हारी सोच को समझ सके। मैं जानता था कि मेरी माँ का यह कहना सिर्फ मेरी परेशानी को दूर करने की कोशिश थी, लेकिन मैं अपनी सोच पर पूरी यकीन रखता था। फिर एक दिन मेरी माँ को पता चला कि मोहल्ले में एक नया परिवार रहने के लिए आया है। उनकी बेटी बहुत ही अच्छी और संस्कारी थी और पढ़ी लिखी भी थी। मेरी माँ ने फ़ौरन इस बारे में मुझसे बात की और मुझे बताया कि इस लड़की के बारे में सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने फ़ौरन जवाब दिया कि मुझे यह रिश्ता एक्सेप्ट है। मेरी माँ ने कहा कि लड़की की सुंदरता देखनी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने कहा कि मैंने इस बारे में सुना है कि वह लड़की तो बहुत ही सुंदर है। मेरी माँ ने उस लड़की के घर वालों से बात की और फिर वहाँ से मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। उस लड़की का नाम माधुरी था। वह ना सिर्फ इंटर पास थी, बल्कि हमारे मोहल्ले के बच्चों को उसने ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अभी वह लोग नए नए हमारे मोहल्ले में रहने के लिए आए थे, इसलिए अभी कुछ दिन पहले से ही उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। अभी तो वह एक दो घरों में ही पढ़ाने जाया करती थी। उसके सादा कपड़े, अच्छे संस्कार और साफ करैक्टर ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऊपर वाला मेरे लिए इतनी अच्छी लड़की मेरे भाग्य में लिख देगा। एक हफ्ते के अंदर ही अंदर हमारी शादी की तैयारियां पूरी हो गई थी। हमने फैसला कर लिया था कि हमारी शादी सिंपल तरीके से होगी। हम दोनों ही परिवारों का फिजूल खर्च नहीं करवाना चाहते थे। इस तरह सिंपल तरीके से हम दोनों परिवारों की मर्जी के मुताबिक हम दोनों की शादी हो गई थी। शादी की रात जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और अपनी सुंदर पत्नी को देखा, तो एक लम्हे के लिए मेरी नज़रें उस पर रुकी रही। वह मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम और खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। माधुरी की मुस्कुराहट में वह सुकून था जिसकी मुझे हमेशा से ही तलाश थी। मैं उसके करीब गया और मैंने पूछा कि तुम्हें मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट चाहिए। मेरी तरफ से देखा, एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि मुझे आपसे दो चीज़ें चाहिए, अगर आप मान जाएं तो। मैंने कहा, बोलो तुम्हें जो भी चाहिए। पहली बात तो वह सीरियस होकर कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी दो शर्तों पर, एक तो मुझे
एक संदूक ला कर दो, उसके बदले मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी और आपकी सारी ज़िंदगी सेवा करूंगी। यह वही बात थी जिसके लिए मैंने सारी ज़िंदगी इंतजार कर रहा था। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे संदूक क्यों मांगा था? मैंने कहा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें संदूक क्यों चाहिए? वह कहने लगी यह तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैंने कहा अच्छा, तो फिर तुम अपनी दूसरी शर्त भी बताओ। तो वह कहने लगी कि दूसरी शर्त यह है कि आपको मेरे लिए अपने घर में आंगन में एक छोटा सा गड्ढा मुझे खुदवा कर देना होगा। उसकी दूसरी ख्वाहिश तो कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। इस बात को कहते हुए उसके चेहरे पर सीरियसनेस छाई हुई थी। आजकल जब लोगों को सब कुछ मिल जाता है, खुशियाँ दौलत थी, मेरी पत्नी भी चाहती तो मुझसे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मांग सकती थी या कोई ऐसी शर्त रख सकती थी जिससे उसे फ़ायदा होता। लेकिन उसने तो मुझसे दोनों ही चीज़ें बड़ी मामूली सी मांगी थी। मैंने उससे गड्ढे के बारे में भी पूछा तो वह कहने लगी कि बस आप मेरी ख्वाहिश खातिर पूरा गड्ढा कटवा दो, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी होगी तो मैं अपनी ससुराल में गड्ढा खुदवाऊंगी। मैंने कहा कि तुम्हारी ख्वाहिश तो बड़ी ही अजीब सी है। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दिया था। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने उसकी खुशी की खातिर उसकी दोनों ही ख्वाहिशें पूरी करने का उससे वादा किया था। कुछ देर तक मैंने अपनी पत्नी से बातें भी की और उसका दिल खुश करने की कोशिश की। मेरी बातों पर वह बहुत मुस्कुराई थी। यह लम्हा मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि मैं जानता था कि जब हम दोनों के बीच भरोसा और मोहब्बत होगी तो हर मुश्किल हल हो सकती है। एक हफ्ते के अंदर मैं उसके लिए बाजार से खरीदकर एक संदूक भी लेकर आ गया था और मैंने घर के आंगन में मजदूर बुलाकर गड्ढा भी खुदवा दिया था। मेरी माँ ने तो मेरी नीयत पर सवाल उठाया और कहने लगी कि तुम पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो? लेकिन मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, बल्कि बाहर के लोग भी इस बात पर सवाल उठा रहे थे। मैंने उनको भी इग्नोर किया और उनसे कहा कि यह मेरे घर का मैटर है, इस काम के लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। माँ को तो जैसे तैसे मैंने समझा दिया था। मेरी माँ को घर में गड्ढा खुदवा बिल्कुल ठीक नहीं लगा था, लेकिन मैं अपनी पत्नी की ख्वाहिश को पूरी करना चाहता था। मेरे दिल में मेरी पत्नी की ख्वाहिश थी और मैं चाहता था कि वह खुश रहे। उसके बाद हमारे घर में वह गड्ढा साफ साफ दिखाई देने लगा था। उस गड्ढे से जो मलबा निकलता वह सारा ही मलबा मेरी पत्नी ने उस गड्ढे में ही भर दिया था। पता नहीं मेरी पत्नी यह क्या कर रही थी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मैं जानता था कि इस काम में जो भी उसका कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ होगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए अपनी पत्नी की बातों पर ज़्यादा यकीन किया करता था। जैसे ही यह काम पूरा हुआ, मेरी पत्नी बहुत खुश हुई थी। उसकी आंखों में खुशी की झलक मुझे साफ नजर आ रही थी। सब लोग हैरान थे। कुछ लोगों ने कहा कि तुमने अपने घर का आंगन खराब कर दिया है, यह सब तुमने ठीक नहीं किया। मैंने उन सब की बातों को रद्द किया और कहा कि यह मेरे घर का मामला है और मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करता हूँ। यह सब करने के बाद हम दोनों पति पत्नी ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी थी। वह गड्ढा हमारे आंगन में इसी तरह से था। वैसे भी मैंने जो कुछ भी अपनी पत्नी की खुशी की खातिर किया था वह हमेशा के लिए नहीं था। मेरी पत्नी का कहना था कि कुछ समय के बाद तुम मजदूर बुलाकर उसके ठीक करवा देना। अभी हमारी शादी को एक हफ्ता ही हुआ था कि माधुरी ने मुझसे एक दिन कहा कि मैं लोगों के घर जा जाकर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। हालांकि वह शादी से पहले भी ऐसा ही किया करती थी। यह बात सुनकर मैंने फ़ौरन उसे जवाब दिया कि मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ, तुम्हारी नीयत साफ़ है और तुम्हारे इस काम में कोई बुराई भी नहीं है। मैंने दिल में यह सोचा कि मेरी पत्नी ने जो कुछ भी कहा वह एक पढ़ी लिखी लड़की होने की पहचान थी। मुझे उसके ट्यूशन पढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। यह तो बहुत ही अच्छी बात थी कि वह गांव के बच्चों को शिक्षा देना चाहती थी। मेरी पत्नी रोज़ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती तो अपने सर पर पल्लू रख कर जाती थी। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वह सिर्फ छोटे बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ाया करती थी। मैं जानता था कि वो तीन तीन घर में ट्यूशन पढ़ाने जाती है। वहाँ पर औरतें ज़्यादा और मर्द कम होते थे, या फिर ज़्यादातर मर्द दिन के समय अपने कामों पर होते थे। मुझे अपने गांव को एक एक घर के बारे में अच्छी तरह से फुल जानकारी थी। मैं उन घरों में से किसी की तरह की कोई बेइज्जती या गलत हरकतों की उम्मीद नहीं रखता था। वो सभी लोग इज्जतदार और शरीफ लोग थे। माधुरी का यह काम मेरे लिए कोई गलत काम नहीं था और मैंने उसके फैसले को सपोर्ट किया।
मैंने पहले ही इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी कि ये लोग जो भी थे वह अंदरूनी तौर पर खुशहाली वाले थे और उनके घर में पढ़ी लिखी और संस्कारी औरतें भी हुआ करती थी। वह लोग अच्छी तरह से जानते थे कि किसी की इज्जत किसी तरह से करनी है। यही बात मुझे सुकून देती थी। उन चारों घरों में जाकर मेरी पत्नी बच्चों को शिक्षा देती। वह काम को दिल से करती थी और उसके दिल में हमेशा यह जज्बा था कि वह लोगों की मदद करे और छोटे बच्चों को शिक्षा के बारे में जागरूक करे और उन्हें अच्छी शिक्षा दे। माधुरी लोगों से ट्यूशन के पैसे भी ज़्यादा नहीं लेती थी। उसका मानना था कि शिक्षा का कोई मोल नहीं होता। माधुरी ने एक दिन मुझसे कहा कि घर में कुछ मरम्मत का काम होना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं यह काम करवा सकूं। उसने कहा जब तक पैसे आएंगे हम घर की मरम्मत करवा लेंगे। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि यह काम काफ़ी समय से अटका हुआ था। घर की मरम्मत की जरूरत थी और माधुरी की यह बात कि वह उन पैसों से घर के काम करवा लेगी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। मैं खुश था कि उसने मेरे साथ यह बात शेयर की और हम दोनों एक ही मकसद के लिए अब काम कर रहे थे। मेरे दिमाग में उस समय एक ही शक नहीं आया, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मैंने अपनी पत्नी को जो संदूक ला कर दिया था वह हमारे कमरे में रखा रहता था, लेकिन एक बड़ी अजीब बात थी कि उस संदूक पर हमेशा मेरी पत्नी ताला लगाए रखती थी। हमारे घर से अलमारी भी थी, फिर भी वो संदूक में ना जाने क्या क्या सामान रखती थी। एक दिन मैंने उससे उस संदूक के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि इस संदूक में मेरा कुछ पुश्तैनी सामान है। मैंने कहा यह पुश्तैनी सामान मैं भी देखना चाहता हूँ। तो वह कहने लगी कि नहीं, यह सामान आप नहीं दे सकते, यह कुछ ऐसा सामान है जो मेरी नानी ने मेरी माँ को दिया था और अब मेरी शादी के बाद मेरी माँ ने मुझे दिया है और अब जब मेरी शादी हो गई है तो यह सामान अपनी बेटी को दूंगी। इसको कोई भी मर्द नहीं देख सकता, सिर्फ परिवार की ही बेटी देख सकती है, इसलिए इस घर पर आपका कोई हक नहीं है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा कोई सामान नहीं देख रहा। मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली थी। वो संदूक मेरी पत्नी ने हमारे कमरे में ही रखा हुआ था। उस पर ताला तो नहीं लगा हुआ था, लेकिन उसे मेरी पत्नी ने लाल रंग के बहुत सारे धागों से भी बांधा हुआ था। अगर कोई उसे खोलने की कोशिश करे तो वह आसानी से नहीं खुल सकता था। यह सब मामूली लगता था, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि यह सब गलत भी हो सकता है। मेरे लिए सब कुछ बहुत ही सिंपल था। माधुरी ने जो कहा वह कह रही थी और मैं उस पर भरोसा करता रहा। वह ट्यूशन देने के लिए जाती थी और मैं जानता था कि वह अपने काम में बिजी है। मुझे कभी नहीं लगा कि वह मुझे धोखा दे रही है, क्योंकि उसकी नीयत साफ थी और हमारे बीच एक मजबूत भरोसे का रिश्ता था। और फिर एक दिन